पियरी चढ़ोबे सैया से कराइदा मिलनवा हाय राम सैया से कराइदा मिलनवा राम ओ गंगा मैया कोई ओ गंगा मैया कोई चुनरी चढ़ोबे सैया से कराइदा मिलनवा हाय राम सैया से कराइदा मिलनवा राम। मानिकल में दे दीजिए थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ाइए। ए गंगा मैया तो पियर चढ़े दरअसल ये निर्गुण है। गुण धन ना मोरे जोगना नारिये तो गहनवा राम ना मोरे गुण धन ना मोरे जोगना नारिये तो गहनवा राम भोगति खोल जब भोगति खोल जब पिया मुखी देखी है गरीब में कौन भगनवा हाय राम गरीब में कौन भगनवा राम ओ गंगा मैया शिवा तब तत्त्वं न जानामि कीदृशो असि महेश्वर यादृशो असि महादेव तादृशाय नमो नमः तं तत्त्वं न जानामि कीदृशो असि महेश्वर यादृशो असि महादेव तादृशाय नमो नमः। होली खेल मसाने में होली खेल मसाने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में काशी में खेल घाट में खेल काशी में खेल घाट में खेल मसाने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में काशी में खेल घाट में खेल काशी में खेल घाट में खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में होली खेल मस्ताने में होली खेल से सुंदर बात क्या हो सकती है कि माँ नर्मदा जो पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात की कह लीजिए संजीवनी का काम करती है, प्राण देने का काम करती है और भगवान शिव की इतनी प्रिय ऐसी माँ नर्मदा का उत्सव उनकी जयंती पर मनाया जाए। और जो मैंने दिन में अपनी आँखों से देखा, ये तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन दिन में जो उत्साह देखा है कि गाँव से लोग चले आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, भंडारे लगे हैं जगह जगह, आनंद आ गया देख करके। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अलावा ये और कहीं संभव नहीं कि नदियों को हम माँ का सम्मान दें, उनके जन्म मनाएं और उनको एक तरह से आभार व्यक्त करें कि आपकी वजह से हमारा जीवन है। और तट पे जब गाना सामने नर्मदा मैया दिख रही हो तो आप समझ सकते हैं कि एक वातावरण इतना आध्यात्मिक और भक्तिमय हो जाता है। और अभी तो मौसम भी हम कलाकारों का प्रिय मौसम है, बसंत आ गया तो हमने होली, फाग और
प्रयास किया कि चूँकि धार्मिक भक्ति भाव का कार्यक्रम है, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रस्तुति शिव पर, राम पर, भगवान कन्हैया पर, उन्हीं पर आधारित रखी और मुझे लगता है अच्छा लगा होगा सब। मंडला से हम लोग सुनते आए हैं कि मंडला हमारी जो नानी थी वो मंडला की थी और ब्याह कर चली गई कन्नौज। तो जाहिर है उस दौर में तो बहुत दूर था, मंडला अभी भी है और कहाँ कन्नौज, तो उनका आना एक ही बार हो पाया वापस ब्याह के बाद जीवन में। लेकिन वो बहुत प्यार से याद करती थी कि कैसे घर के पीछे नर्मदा बहती थी और कैसे वो तैर कर एक बार में पार कर लेती थी, कैसे उसमें घड़ियाल थे, शेर था, बंदर पाला हुआ था। तो वो हम लोग बचपन में बातें सुनते थे। और अब की बार जब नर्मदा जयंती के लिए मुझे कहा गया तो मैंने पूछा कि क्या कार्यक्रम और किस नगरों में हो रहा है, तो जब बताया गया मंडला में, तो मैंने कहा प्लीज़ हमें दूसरे नगरों से हटाइए, मैं मंडला जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मंडला क्यों आना चाहती? मैंने कहा मेरी नानी का जन्म स्थान है, मेरी माँ का ननिहाल है और मैं देख कर आना चाहती हूँ। आज आश्चर्य हुआ, मेरे भाई भी इसीलिए आए साथ में लखनऊ से, कि मैं जब अपनी वो पूर्वजों की ड्योढ़ी गई कोरगांव में, तो वो वैसी की वैसी आज भी उसी स्थिति में है। और जिस ढंग से वो जो पूरा एक गुजरा हुआ वक्त है, क्योंकि बहुत बड़े ज़मींदार थे, 84 गाँव की ज़मींदारी थी, अब वंशज नहीं रहे, सब कुछ उस समय का सब ह्रास हो गया। तो मुझे ये भी लग रहा था कि ये कितनी सच्चाई निर्मलता है कि अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया। लेकिन वास्तव में इस तरह की धरोहर को संवारने की भी आवश्यकता है। 2.5-3 घंटा मैं वहाँ पर थी और बहुत लग रहा था कि आज जहाँ भी नानी आनी होंगी बहुत खुश होंगी कि मैं कोई बच्चों में कोई गया मंडला। अपने ड्योढ़ी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है वहाँ, तो कितने बुजुर्गों के रसिया को